राधे राधे दोस्तों। चलिए अभी तक पिछली वीडियो में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से बालक या विकसित वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। ठीक है। हम लोग धारा 27 तक देख चुके थे। इसमें संरक्षक और उसकी या उसकी सहमति से बालक या विकसित व्यक्ति है उसके फायदे के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, और उसमें यदि कोई गलती हो जाती है वो तो किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। ठीक है। परंतु इसके कुछ अपवाद का विस्तार है, परंतु इस अपवाद कहाँ तक है? जैसे शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने तक का प्रयत्न करना होगा। यदि मृत्यु हो जाती है तो इसमें नहीं होगा, ये उसकी सहमति से नहीं माना जाएगा। ठीक है। मृत्यु अगर घोर पति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैली से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, मतलब रोग का निवारण करना है या घोर मृत्यु होने की संभावना है उससे बचाने के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो वो अपराध में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे उसकी घोर मृत्यु या कुछ अन्य चीजें हो सके और वहां पर उसके द्वारा मृत्यु कारित की जाती है, व्यक्ति को जानता हो कि उसे मृत्यु कारित होने की संभावना है, मतलब वो हो जाएगी, उससे उसको रोग या घोर उपाधि या मृत्यु से बचाने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है तो वो अपराध नहीं है। और परंतु यदि उसको बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है तो सैद्धांतिक रूप से अपराध कहलाएगा। ठीक है। सुरक्षा घोर उपति कारित करने या घोर उपति कारित करने का प्रयत्न करने पर यह अपराध नहीं होगा, अपराध होगा। ठीक है। न कि मृत्यु या घोर उपति की न होगा जब तक कि घोर मृत्यु या घोर उपति के निवारण या किसी घोर रोग ऐसा से मुक्त करने के प्रयोजन से नहीं करेगी। मतलब यदि जैसे डॉक्टर ये ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन करने से ये होता है कि उसकी कई बार मरीज की मृत्यु होने की संभावना रहती है या फिर बहुत ज़्यादा कोई अंग एकदम क्षति हो सकता है और ज़्यादा खराब हो सकता है, उसके बचाव के लिए उसका द्वारा डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है तो वहाँ पर वो अपराध नहीं होगा। ठीक है। किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के लिए किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। मतलब ऐसा कोई अपराध है कर रहे हैं, दुष्प्रेरण मतलब उत्प्रेरित कर रहे हैं उस अपराध को करने के लिए जिस पर इसका विस्तार नहीं है। मतलब इस प्रकार का अपराध को उत्प्रेरित करने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हैं कि वो अपराध कारित करे, तो इस चीज़ के लिए क्या करता है, यहाँ पर ये अपवाद लागू नहीं होगा और वो अपराध माना जाएगा। ठीक है। दुष्प्रेरण यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर अपराध माना जाएगा। ठीक। आते हैं अगली धारा पर। आज धारा 28 सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भाई अब भ्रम के अधीन दी गई हो। ऐसी सहमति जैसे किसी के भी परिवार को क्या किडनैप करके मारने की धमकी देकर किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कारित कराया जाना यदि है तो जो व्यक्ति अपराध कारित करता है वह इस अपवाद के अधीन आता है, लेकिन जिसके द्वारा कराया जाता है वो अपराधी माना जाता है। ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने रमेश ने सुरेश और रमेश है, सुरेश ने रमेश के परिवार को बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद सुरेश ने रमेश के परिवार को बंधक बनाया और रमेश से नरेश की मृत्यु मृत्यु के लिए उसे मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से उस पर हमला करने को भेजा। यदि ऐसा होता है तो सुरेश अपराधी होगा जबकि रमेश नहीं होगा, क्योंकि रमेश भले उसमें प्रयत्न किया है लेकिन रमेश भय के कारण उसने ये कृत्य किया है। ठीक है। आगे चल रहे हैं अगली धारा। इसमें और अलग अलग समझाया गया है एक करके। यदि एक सहमति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन नहीं दी गई और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो, जो कार्य कर रहा है वो जानता हो और उसके पास विश्वास करने का कारण है ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप सहमति दी गई थी। मतलब सीधी है, जो रमेश है वो ये जानता था कि यदि हम अपने परिवार ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो मेरे परिवार को समस्या हो सकती है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें खंड यदि वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित विकृत हो, मतलब सहमति पागलपन की अवस्था में यदि कोई व्यक्ति देता है या मदरता के कारण जैसे मदरता के कारण वो सहमति देता है उस बात की जिसके लिए वह सहमति देता है वह प्रकृति प्रकार परिणाम को समझने में असमर्थ हो, यदि ऐसी सहमति देता है तो भी जो सहमति देने वाला व्यक्ति है वो अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि अपराधी जो सहमति उससे प्राप्त करके उसको ऐसे कृत्य करते हैं। जैसे कई बार देखे होंगे कि शराब के नशे में महिला के साथ दुष्कर्म किए गए। ठीक है। जैसे कई बार होता है महिला को तो शराब पिलाकर उनके साथ दुष्कर्म किए गए, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि वो अपनी सहमति जरूर दे देती है, वहाँ पर ये होता है सहमति दे देती है, शराब या मदत्ता की स्थिति में सहमति दे देती है और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है तो वहाँ पर अपराध कारित होगा। जो व्यक्ति उनके साथ दुष्कर्म करता है या फिर संबंध बनाता है वो अपराध हो जाएगा, भले वो महिला जो है सहमति दी हो लेकिन उसने मदत्ता के होने के कारण उसने सहमति दी है। ठीक है। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो कि यह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का है। 12 वर्ष से कम आयु के लड़के की सहमति भी मान्य नहीं होती।
प्रतिकूल न प्रतीत हो। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अगली धारा पे। धारा 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जैसे धारा 25, धारा 26, धारा 27। अपवादों का विस्तार उन कार्यों का नहीं है, उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना हो। ठीक है? अभी धारा 25, धारा 25, 26, 27 में आपने क्या देखा? सहमति देना। ठीक है? मृत्यु, घोर उपति कार्य करने का आशय ना हो। ठीक? और 26 में क्या है? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए गए कार्य जिसमें मृत्यु कार्य करने का आशय नहीं है। 27 में संरक्षक द्वारा या उसके द्वारा सद्भावपूर्वक उसके फायदे के लिए किया गया कार्य। ठीक है? सहमति दी गई। इसमें उदाहरण के तौर पर दिया है, दृष्टांत देखिए, गर्भपात कराना, जब तक कि उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कार्य न किया गया। मतलब गर्भावस्था में यदि महिला है और उसकी जीवन बचाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तभी गर्भपात कराया जा सकता है। किसी अपहानि के बिना जो उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है। ठीक है? यह एक प्रकार का स्वतः अपराध है, लेकिन यदि उसके जीवन बचाने के प्रयोजन से यदि किया जाता है तो अपराध नहीं होगा। और अन्यथा और उसके द्वारा सहमति दी गई, परंतु सहमति तो दे दी गई, परंतु ये एक स्वतः अपराध है। ऐसी अपहानि करना, हानि होना, ये स्वतः एक अपराध है। ठीक है? गर्भपात कराना एक स्वतः अपराध है। ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सहमति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं मानती। ठीक है? सीधा सा इसमें ये दिया गया है कि यदि कोई महिला गर्भवती महिला है और और उसके जीवन पर संकट आ रहा है, तो इस स्थिति में गर्भपात कराया जाना आवश्यक है और इस स्थिति में यदि कराते हैं तो वहाँ अपराध नहीं होगा। लेकिन यदि अ, उसके जीवन पर कोई संकट ना हो और फिर भी गर्भपात कराया जा रहा है महिला की सहमति से, तो वहाँ पर अपराध कारित होगा और प्लस अपराध में आरोपी, गर्भपात कराने वाली महिला, साथ में डॉक्टर और जो भी सहमति दिए गए हैं, तो आरोपी सभी होंगे। ठीक है? सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया था। मतलब किसी की सहमति नहीं ली गई कि मैं आपकी सहमति कोई नहीं ली गई, अब मैं जो कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आपके फायदे के लिए है। फायदे के लिए जैसे कहीं भी जगह देख लोगे तो खेतों में आग लग गई या घर मकानों में आग लग गई, तो यदि पड़ोसी आते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि इससे इनका क्या होगा, कितना होगा। यदि आग फैलने से बच रही है तो संबंधित सामान को नष्ट कर देंगे और उसे बचाएंगे। जैसे कई बार होता है आग लग गई और मेन स्विच क्या हो रहा है, कहाँ खराब हो रहा है, तो उसको तोड़ फोड़ कर देना या दीवार तोड़ देना जिससे आग आगे न बढ़े। तो हानि तो हो रहा है, लेकिन उनके फायदे के लिए कोई कार्य किया गया। तो वहाँ पर सहमति भी नहीं ली जा रही है कि हम आपकी सहमति ले रहे हैं, ये इसको तोड़ा जाए। वहाँ पर किसी प्रकार की सहमति नहीं ली जा रही है और डायरेक्ट आ रहा है कोई व्यक्ति बाहरी, घर में आग लगी है तो उसको समझ में आया कि यदि ये दीवार तोड़ देते हैं तो इनका ये इतना भाग बच जाएगा, तो वो तोड़ देता है बिना सहमति लिए। तो वहाँ पर इस धारा का उसको फायदा मिलता है, वो वहाँ पर वो व्यक्ति कोई अपराध कारित नहीं करता है। ठीक है? इसमें दिया गया है कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्ण यदि उसकी सहमति के बिना की गई, ऐसे किसी हानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति की कारित हो जाए, अपराध नहीं है। ठीक है? वही ये दीवार तोड़ दे या नुकसान कर दिया एक तरीके से, तो वो अपराध नहीं होगा। ठीक है? और बिना सहमति के, लेकिन उसके बचाव के लिए किया गया है। इस अपवाद का विस्तार देखें। जानबूझकर मृत्यु कारित करने के प्रयत्न करने पर न हो। यदि जानबूझकर ऐसा हो कि इस अपवाद का विस्तार वहाँ समाप्त हो जाएगा यदि जानबूझकर कोई मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से ऐसा करता है बिना सहमति। ठीक है? इस अपवाद का विस्तार मृत्यु, घोर पति के निवारण या किसी घोर रोग, अंग शैथिल्य मुक्त करने के प्रयोजन से भी, जैसे कई बार आप देखे होंगे ये अपवाद वहाँ भी काम आता है। जैसे कि कई बार जाम में उसमें बड़े वाहन का एक्सीडेंट हो गया और उसमें संबंधित व्यक्ति क्या हो जाता है, संबंधित जो व्यक्ति है या ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, बड़े वाहन है, एक्सीडेंट होने में गिर गया और फंस गया उसमें, निकल ही नहीं रहा है। अब वहाँ निकल ही नहीं रहा है तो वहाँ भी ऐसी स्थिति होगी कि उसके पूरे पैर चिपटे हो चुकी है और आगे भी संभावना हो सकती है फंसा ही रह गया और पैर भी। ठीक है? आपको इसमें बताया जैसे कि ख में दिया अपवाद विस्तार मृत्यु, घोर पति निवारण कोई अंग शैथिल्य मुक्त करने के प्रयोजन से किसी प्रयोजन के किसी बात करने के लिए न हो, जैसे व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु का कारित होना संभव है। जैसे कई बार होता है कि एक्सीडेंट में ड्राइवर फंस गया और उसके पैर वैर फंस गया है, ऐसी स्थिति में कि ना तो निकल सकता है ना उसे कट भी सकता है, कहीं चीज़ों से निकाला नहीं जा सकता है, बहुत बुरी स्थिति में फंसा है और पैर कुचल गया है एकदम नहीं बराबर उसका, और उसको जल्द से जल्द निकाल के
स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुँचाया जाता है या अस्पताल हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जाता है, तो उसकी मृत्यु कारित होना संभावना है। तो ऐसी स्थिति में कई बार होता है कि ड्राइवर के पैर काट दिए जाते हैं, सीधे से उसको पैर काट दिया, हाथ काट दिया, मतलब जहाँ से हुआ उसको वहाँ से काट के तत्काल उसको निकाल के लेके जाते हैं अस्पताल, ताकि उसकी जीवन बचे, उसका जीवन बच जाए। इस उद्देश्य से यदि उसके हाथ या पैर को काट दिया गया है, तो वहाँ पर वो अपराध नहीं होगा, ठीक है? इस अपराध का विस्तार किसी ऐसे अपराध से दुष्प्रेरण होना होगा जिस अपराध के लिए किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है, ठीक है? मतलब कहीं भी दुष्प्रेरण यानी उत्प्रेरित करके कोई अपराध कारित करने के लिए, तो इस अपराध को वहाँ पर ये धारा लागू नहीं होगी, ठीक है? अब इसमें अलग-अलग उदाहरण दिए, जैसे शिक्षक की सेवाएँ, बालक के साथ एक जलते हुए गृह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं और उस बालक को यह जानते हुए कि संभावना है कि जब वो बालक मर जाए, किंतु उस बालक को मार डालने का आशा न हो और सद्भावपूर्वक बालक के फायदे का गृह छत नीचे गिरा देता है, ऐसी स्थिति में भी होता है, ठीक है? स्पष्टीकरण, केवल धन संबंधी फायदा या फायदा नहीं है जो धारा 26 के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये धारा केवल धन संबंधी ही नहीं है, ठीक? चलते हैं आगे। अब आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद इतने के लिए। यदि कोई वीडियो त्रुटि आती है तो उसके लिए कमेंट करके सुझाव देने का कष्ट करें। राधे राधे दोस्तों।